हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आज हम लोग 17 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 जुलाई का करंट अफेयर, जो आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा हथियार विक्रेता देश कौन है। यानी स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने एक इंडेक्स तैयार किया है। उस इंडेक्स के अनुसार बताना है कि सबसे ज़्यादा हथियार कौन देश बेचता है। तो कौन देश सबसे ज़्यादा बेचता है, तो ये आपको बताना है। तो कौन बेचता है सबसे ज़्यादा? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन बेचता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। ये देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जान लीजिए। इसको शॉर्टकट में हम लोग सिप्री बोलते हैं। कई बार बोला जाता है सिप्री की रिपोर्ट। तो सिप्री जो रिपोर्ट जारी करती है, वो शस्त्र के लिए अस्त्र जो होते हैं, जो विदेशों में जो अन्य देश खरीदते हैं या बनाते हैं, तो उसके ऊपर पूरी पूरी नज़र रखती है और उसके ऊपर एक डाटा प्रकाशित करती है, यानी इंडेक्स बना के। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 मई 1966 को। कब हुई थी? 6 मई 1966 को। इसका लोकेशन क्या है? स्टॉकहोम, स्वीडन। और इसके चेयरपर्सन है। ठीक है, बस मेन चीज़ आपको बस ये याद रखनी है, सिप्री और ये। अब स्वीडन है कहाँ पे? तो देखिए, स्वीडन अगर वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, नॉर्वे के बगल में, फिनलैंड के बगल में। दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए, ये जो बाउंड्री दी हुई है रेड कलर में, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो ये क्या है? आपका स्वीडन है। तो यहाँ पे इस संस्था का हेडक्वार्टर और यहीं से रिपोर्ट जारी किया जाता है। बगल में नॉर्वे है, देख लीजिएगा। फिनलैंड है, इनके बारे में कई बार आप पढ़ते आए होंगे, नॉर्वे के बारे में, फिनलैंड। जो भी कोई इंडेक्स आता है, हमेशा ये सब देश क्या होते हैं? टॉप में रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची का 44वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? ये आपको बताना है कि इसका जो 44वां जो यूनेस्को है, जो हेरिटेज साइटों इन सब का संरक्षण करती है, इसका जो है नेक्स्ट सम्मेलन कहाँ पे होगा? किस स्थान पर इसका सम्मेलन 44वां सम्मेलन किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कहाँ पर हो रहा है? तो चीन में। कहाँ पे? चीन में। आइए कुछ इसके बारे में भी जानकारी देखते हैं। ये देखिए, यूनेस्को का संयुक्त राष्ट्र वैश्विक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए एक चीज़ देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, 1945 में। और 1946 में भारत इसका सदस्य बना। यानी कभी भी अगर क्वेश्चन अगर रोटेट करें कि भारत इसका सदस्य कब बना, तो आपको याद होना चाहिए 1946। और स्थापना कब इसकी होती है? 1945 में। दो चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखते हैं, अब यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी, कई बार देखिए पूछ लिया जाता है क्या ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है? आगे यूनाइटेड नेशन लगा, यूएन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनाइटेड नेशन का ये मेन पार्ट है। यूनाइटेड नेशन में जो यूनाइटेड नेशन में मैक्सिमम, सॉरी, यूनाइटेड नेशन में 6 पार्ट हैं इसके मेन। बाकी इसकी ये एजेंसी है। क्या ये एजेंसी है? यानी ये इसका हिस्सा नहीं है, बस इसकी एज ए एक सबऑर्डिनेट एजेंसी है जो ये काम करती है। ठीक है, देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का पेरिस, फ्रांस। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूँगा। इसके डायरेक्टर कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखें, ऑन्ड्री एजोलिया। ठीक है, चलिए तो बाकी ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। यानी एक ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से बन जाता है क्वेश्चन आपका, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। 3 ही क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम बनते हैं। और जो आगामी कहाँ पे हो रहा है, तो वो बन जाता है। तो हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है, चीन में। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि मंत्रालय ने किसानों की उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी पास करने के किस प्लेटफॉर्म को तैयार किया? पास करना मैंने जानकारी को देना है, उनके पास पहुंचाना है, पास करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है उनको। तो 93वां जो कृषि परिषद जो था, उसका 93वां वो महोत्सव मनाया गया है। तो उसी में एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, यानी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किसानों के लिए। तो उस पोर्टल का क्या नाम रखा है? किसान सारथी। क्या नाम है? किसान सारथी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में गौशालाओं की मंजूरी दी, यानी गौशाला बनाने की हर प्रत्येक जिला में? ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रत्येक जिले में क्या बनाएगा? गौशाला बनाएगा। तो कौन सा राज्य होगा? तो ये आपका राज्य है कर्नाटक। याद रखिएगा, गौशाला बनाएगा प्रत्येक अपने जिलों में। कई बार कन्फ्यूजन तो हो जाएगा, क्योंकि कई बार आपका उत्तर प्रदेश ऑप्शन इसमें दिया रहता है एग्जाम में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को टारगेट पर रखिएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है।
ऐसा करने वाला राज्य आपका कर्नाटक। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड टेस्ट किट विकसित किया गया है, जिसका नाम रखा गया है। तो ये एक अभी ये बहुत बड़ी बात है। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आपको बताना है, और उसका क्या नाम रखा गया है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि ये पहला है, भारत में बना है और अभी पहली बार बनाया गया है। तो यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से पूछा जाएगा कि किसके द्वारा विकसित किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है। तो नाम क्या है इसका, कोविहोम। कोविहोम इसलिए रखा गया है नाम इसका कि इसके थ्रू आप घर पे ही अपना कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। बनाया किसने है, तो IIT हैदराबाद ने। आइए देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था हैदराबाद ने कोविड टेस्ट किट विकसित किया, जिसका नाम क्या रखा है, कोविहोम। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले आगामी सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, RNA बेस्ड है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। 4 ऑप्शन हैं। अब इतने ऑप्शन में बनारस, काशी, वाराणसी दिया हुआ है, तो इतना तो आप समझ ही जाएंगे क्या रखा गया है उसका नाम। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो क्या रखा गया मड़ुआडीह स्टेशन का नाम। इसका नाम रखा गया है बनारस, और ये पड़ता क्या इधर है, पूर्वोत्तर रेलवे एरिया में पड़ेगा। क्या इधर पड़ेगा, पूर्वोत्तर रेलवे एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े सौर पैनल फार्मा में से एक का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर पैनल फार्मा कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये आपको बनाया जा रहा है कहाँ पे, सिंगापुर में। कहाँ बनाया जा रहा है, सिंगापुर में। आइए कुछ बात जानते हैं सिंगापुर में। तो सिंगापुर दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल है, यानी फ्लोटिंग पैनल है। ये क्या हुआ, तैरता हुआ, मतलब ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना। इजराइल में पहला दूतावास खोला गया है खाड़ी देश के द्वारा। तो किसने खोला है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने, संयुक्त अरब अमीरात ने। आइए देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात का लोकेशन देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ये देखिए, ये भारत, और यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, संयुक्त अरब अमीरात। तो याद रखिएगा लोकेशन, इसलिए मैंने दिखा रहा हूँ। भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई भी चीज़ याद करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दुनिया के पहले वाणिज्य छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण किस देश ने किया है। ये आपको बताना है किस देश ने किया है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका हो सकता है, चीन, रूस और फ्रांस। तो ये कारनामा दिखाया है आपका चीन ने। किसने दिखाया कारनामा, ये करके चीन ने। आइए इसके बारे में और देखते हैं, ये कहाँ पे किया गया है। तो हेनान प्रांत में किया गया है। ये देख लेते हैं। चीन के हेनान प्रांत में चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुनिया के पहले वाणिज्य मॉड्यूल रिएक्टर लिंगलोंग 1, याद रखिएगा, यही नाम याद रखिएगा, लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू हुआ है। और इसको परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा क्या गया है, परमिशन भी दे दिया गया, यानी चेक किया गया है। तो ये क्या है, एकदम सही है, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो सुरक्षा मानकों पे भी ये अभी सही है। तो या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वाणिज्यिक रूप से छोटा है। दुनिया का पहले वाणिज्यिक मॉड्यूल परमाणु रिएक्टर और छोटा ये परमाणु रिएक्टर है, इसलिए ये क्वेश्चन में पूछने के चांसेस बनते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत कई बार पढ़ा होगा। तो कौन बने हैं, शेर बहादुर देउबा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और पहले के जो KP शर्मा ओली थे, इनके स्थान पे कौन बने हैं, ये, यानी पहले कौन थे, KP शर्मा ओली थे, और अब बने हैं शेर बहादुर देउबा। और ये देखिए विद्यादेवी भंडारी जो हैं, ये नेपाल की क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। और नेपाल हमारा क्या है, पड़ोसी राष्ट्र है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल से सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन कौन से ज़िले लगते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 में भारत किस स्थान पे है। बहुत दिनों तक ये न्यूज़ में ही बना रहा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा गया है, और भारत इसमें आकर टिक गया है 142 पे, यानी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर। तो कई बार क्रिटिसिज्म भी किया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट का कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है।
आइए देख लेते हैं एक बार थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन के बारे में। भारत 142वें विश्व के सूचकांक में है और नॉर्वे क्या है, सबसे ऊपर है। नॉर्वे के बारे में अभी हम लोगों ने देखा भी था मैप में कि स्वीडन के जस्ट बगल में क्या था, नॉर्वे था। आप लोगों को मैंने मैप में दिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान है। सैन्य खर्चा सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो उसमें भारत किस स्थान पे है, तो भारत इसमें है तीसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे कौन है, यूएसए। पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे स्थान पे कौन है, तो आपका चाइना। तीसरे स्थान पे आ गया अब भारत और चौथे स्थान पे पहुंच गया आपका रशिया यानी रूस। तो ये क्रम याद रखिएगा, यूएसए, फिर चाइना, इंडिया, रशिया। ये बात ये देखिए, दो क्वेश्चन है वहाँ पर। एक क्वेश्चन मैंने और पढ़ाया था, आपको याद होगा, तो वहाँ मैंने पूछा था सबसे ज़्यादा सैन्य के ऊपर खर्चा कौन करता है, यानी सबसे ज़्यादा बेचता कौन है। ये है खर्चा कौन करता है सबसे ज़्यादा। मतलब होता है ना एक बजट बनाना कि भैया हम इतना बजट बना रहे हैं और इस पे इतना खर्चा करेंगे सैन्य बजट पे। और एक होता है कि उससे धन कमाना, उसको बेच के और फिर धन कमाने के। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में वो यूएसए है, जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। और अभी यहाँ पे देखिए खर्चा पूछा जा रहा है, तो यूएसए खर्च करता है, उसके बाद से चाइना, इंडिया, रशिया। एक्चुअली पहले रशिया था, लेकिन चाइना अपने रक्षा बजट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए क्या हो गया कि यहाँ रशिया प्लेस होके क्या हो गया, पीछे चला गया। और इंडिया भी अपना खर्चा क्या हो रहा है, तेज़ी से बढ़ा रहा है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और चाइना दोनों हमारे एक तरह से पड़ोसी राष्ट्र हैं, लेकिन दोनों के साथ हमारी अच्छे कभी भी संबंध नहीं रहते हैं। तो इस वजह से भारत भी अपना सैन्य खर्चा बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। तो ये क्रम याद रखिएगा, यहाँ में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और रूस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत को 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 87वां स्थान पर रखा गया। कौन स्थान पे, 87 स्थान पे। इंपॉर्टेंट है, मैंने इसी में क्वेश्चन में बनाते वक्त इसको मैंने फिल कर दिया था। तो 27वां स्थान पर रखा गया। सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पीसीएस में, आरओ में बहुत देखने को मिलेंगे। पीसीएस, आरओ, एआरओ हो गया, फिर आपका आईएएस हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अक्सर देखने को इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। एक इंडेक्स आजकल हमेशा पूछा ही जाता है। मतलब किसी भी एग्जाम अगर आप बैठते हैं, आप क्लास 1 अधिकारी के लिए, अच्छे किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं। तो इंडेक्स कई बार पूछे जाते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, उसमें भारत का स्थान तो 87 है, ये याद रखिए पहले तो। यानी एक क्वेश्चन तो आपको यहीं सब मिल गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो याद रखिएगा, एनर्जी है तो यहाँ पे ई है, ठीक है। तो एनर्जी वाला कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कई बार कंफ्यूज करने के देखिए यहाँ पे दे देता अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व ऊर्जा परिषद, तो ये सब नहीं है, याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वही सारी बातें बताई गई हैं जो अभी आपको मैंने बताया। 115 देशों की सूची में भारत क्या 27वां विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है तो आप सोच के बताइए, आपने पढ़ा जरूर होगा इसके बारे में। क्या है, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये पूछ रहा है विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो बताइए विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक के द्वारा, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, ये जारी किया जाता है। चलिए दो इंडेक्स आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे देख लीजिए। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता। इस बार की इसकी थीम थी डेटा फॉर बेटर लाइव्स, यानी जो अब डेटा होता है, जो अभी देखते होंगे, जो भी आपके पास डेटा होगा मोबाइल का, आप उसे क्या करते हैं, अच्छे तरीके से सजो कर रखते हैं। ठीक उसी तरह से इसका थीम इस पर रखा गया है, डेटा फॉर बेटर लाइव्स। याद रखिएगा, आसान तरीका, अभी अपना डाटा सेव करके रखते हैं तो केवल अगर डाटा याद रहेगा तभी, और ये आपके लाइव से जुड़ा है, लाइव, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे बेल बजा दें, ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और इसकी पीडीएफ इवनिंग में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ये व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी आपके कवर किए जा चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।